नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया। भव्य परेड में दुनिया ने देश की सैन्य और संस्कृति को देखा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में कर्तव्य पथ पर इस भव्य कार्यक्रम का गवाह बने। इसके साथ ही वो विश्व के उन चुनिंदा नेताओं की सूची में शुमार हो गए हैं जिन्होंने पिछले 7 दशकों में देश के सबसे बड़े समारोह की शोभा बढ़ाई है। गणतंत्र दिवस के मौके पर सेना का शौर्य देखने को मिला। पूरी दुनिया कर्तव्य पथ से भारत के दम को देख रही थी। कर्तव्य पथ पर लोगों का जोश हाई था। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सेना की सलामी ली और उसके बाद झांकियों और कदमताल करते हुए हमारी सैन्य शक्ति का विहंगम दृश्य देखने को मिला। वहीं गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों पीएम मोदी के साथ कर्तव्य पथ पर मौजूद रहे। चलिए आपको दिखाते हैं 75वें गणतंत्र दिवस की कुछ दिलचस्प तस्वीरें। कर्तव्य पथ पर दुनिया ने T-90 भीष्म टैंक का रौद्र रूप देखा। लेफ्टिनेंट फैज सिंह ढिल्लन ने इसका नेतृत्व किया। T-90 भीष्म टैंक में 4 प्रकार के गोला बारूद दागने की क्षमता है। गणतंत्र दिवस परेड में नाग मिसाइल का प्रदर्शन भी देखने को मिला। स्वदेशी रूप से डिजाइन है टैंक विध्वंसक मिसाइल नाग। कैप्टन अभय पंडित ने किया रेजिमेंट का नेतृत्व और परेड में पिनाका रॉकेट सिस्टम को भी शामिल किया गया। स्वदेशी तरीके से डिजाइन किया गया है पिनाका रॉकेट सिस्टम। वहीं गणतंत्र दिवस परेड में DRDO का भी दमखम दिखा। DRDO द्वारा विकसित हथियार का पता लगाने वाली रडार प्रणाली का प्रदर्शन वैज्ञानिक सुनीता देवी जैना ने किया। DRDO की झांकी का नेतृत्व। वहीं भूमि, वायु, समुद्र और अंतरिक्ष का भी झलक यहां देखने को मिली। कर्तव्य पथ पर भारतीय वायुसेना की झांकी का प्रदर्शन हुआ। झांकी में C-295 परिवहन विमान के साथ तेजस और Su-30 को दिखाया गया। परेड में भारतीय सेना विमानन कोर की रुद्र फॉर्मेशन में करतब दिखाया। 1 प्रचंड 3 रुद्र हेलीकॉप्टर शामिल हुए। वहीं और अब आपको दिखाते हैं जवानों की कदम ताल और इस दौरान जवानों का जोश किस कदर हाई रहा वो देखिए। तो कर्तव्य पथ पर दिखा मद्रास रेजिमेंट के जवानों की दहाड़। भारतीय सेना की सबसे पुरानी इन्फेंट्री रेजिमेंट है मद्रास रेजिमेंट। कर्तव्य पथ पर गोरखा रेजिमेंट के बैंड दस्तों की प्रस्तुति देखने को मिली। संयुक्त बैंड दस्ते में 72 संगीतकार शामिल हुए। कर्तव्य पथ पर दिखी सिख रेजिमेंट के खलासाओं की टुकड़ी। मेजर सरबजीत सिंह ने किया नेतृत्व। 1846 में हुई सिख रेजिमेंट की स्थापना। कर्तव्य पथ पर राजपुताना राइफल्स का शौर्य देखने को मिला। लेफ्टिनेंट संयम चौधरी ने इसका नेतृत्व किया। रेजिमेंट ने जीता है अब तक 10 अर्जुन पुरस्कार। 75वें गणतंत्र दिवस पर महिला सशक्तिकरण की झलक भी दुनिया ने देखी। जिस दौरान महिलाओं ने अपने शौर्य का प्रदर्शन किया उस समय सभी की निगाहें उन्हीं पर टिक गई थी। भारतीय वायुसेना के मार्चिंग दस्ते का यहां दमखम देखने को मिला। स्क्वाड्रन लीडर रश्मि ठाकुर ने दस्ते का नेतृत्व किया। वायुसेना के 144 जवान, 4 अधिकारी इसमें शामिल हुए। कर्तव्य पथ पर महिला सशक्तिकरण की झलक देखने को मिली। तीनों सेनाओं की महिला टुकड़ी ने यहां पर मार्च किया। सैन्य पुलिस की कैप्टन संध्या ने नेतृत्व किया। परेड में BSF के जवानों की महिला ब्रांस बैंड ने भी प्रस्तुति दी। परेड में पहली बार 83 महिला कर्मी मौजूद रही। सब इंस्पेक्टर श्वेता सिंह ने दस्ते का यहां पर नेतृत्व किया। और अब बात करेंगे वायुसेना की, जिसके शौर्य को दुनिया देखती रह गई। वायुसेना के जाबाजों के करतब को देखकर हर किसी ने सलाम किया।
आसमान में वायुसेना के जाबाजों ने करतब दिखाए। फ्लाई पास्ट में कई तरह के लड़ाकू जहाज और हेलीकॉप्टर शामिल हुए। आसमान में वायुसेना के प्रचंड हेलीकॉप्टर ने करतब दिखाया। साथ में 2 अपाचे और ALH-MK4 विमान ने एरोहेड फॉर्मेशन बनाया। इस साल गणतंत्र दिवस परेड में ऐतिहासिक डकोटा विमान भी शामिल हुआ। साथ में 2 डोर्नियर एयरक्राफ्ट भी शामिल किए गए। फ्लाई पास्ट में 2 सुखाई विमान भी अपना करतब दिखाते नजर आए। अवाक्स विमान के साथ मिलकर नेत्र फॉर्मेशन बनाया। आसमान में 4 तेजस विमानों की जुगलबंदी भी देखने को मिली और पहली बार विमानों ने बनाया तेजस फॉर्मेशन। गणतंत्र दिवस परेड में रफाल विमानों ने भी हिस्सा लिया। आसमान में 6 रफाल विमान अपना करतब दिखाते यहां नजर आए थे। और अब आपको बताते हैं देश के पास मौजूद ताकत के बारे में। बताएंगे आपको कैसे आज का भारत अपने दुश्मनों का डटकर मुकाबला करने को तैयार है। सबसे पहले बात करते हैं सुखोई विमान के बारे में। भारत के पास कुल 272 सुखोई विमान हैं। भारत में सुखोई 30 MKI को HAL बनाती है। 2002 में रूस ने भारत को सौंपा था पहला सुखोई विमान और 2 सीटों वाला बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है। 2110 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी रफ्तार है और 3000 किलोमीटर है सुखोई की रेंज। 8000 किलोमीटर तक इसकी रेंज को बढ़ाया भी जा सकता है और 38000 किलोग्राम अधिकतम वजन इसका रहता है। और अब करते हैं तेजस की बात। आपको तेजस के बारे में जानकारी देते हैं और बताते हैं आपको तेजस की खूबियों के बारे में कि आखिरकार तेजस किस तरह से काम करता है और क्या इसकी खूबियां रहती हैं। तेजस एक भारतीय निर्मित एकल इंजन लड़ाकू जेट है। ये एक डेल्टा विंग और हल्का मल्टी रोल फाइटर विमान है। तेजस एक सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है और वायुसेना का ताज होने के साथ साथ सबसे छोटा और हल्का विमान है। दूसरे देशों में भी तेजस की मांग रहती है। तेजस हवा से हवा में ईंधन भरने में सक्षम है। तेजस AESA रडार और EW सूट से लैस है। तेजस पूरी तरह से मिसाइल से लैस लड़ाकू विमान माना जाता है। और अब आपको बताते हैं राफेल की खासियत के बारे में। राफेल आखिरकार किस तरह से काम करता है। राफेल 4.5वीं पीढ़ी का विमान है। रडार से बच निकलने की इसमें युक्ति रहती है। राफेल की अधिकतम स्पीड 2130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ ये काम करता है और राफेल की मारक क्षमता 3700 किलोमीटर की है। ऊंचाई वाले एयरबेस से उड़ान भरने की क्षमता इसमें रहती है। वहीं 24,500 किलो वजन उठाने में भी ये सक्षम रहता है। 60 घंटे अतिरिक्त उड़ान की गारंटी भी इसकी तरफ से रहती है। तो 26 जनवरी का दिन हर भारतीय के लिए आज खास रहा है क्योंकि आज देश 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। हम सभी जानते हैं कि 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं था। चलिए आपको संविधान से जुड़ी कुछ खास बातें भी बता देते हैं। दरअसल 26 नवंबर को बनकर तैयार हो चुका था संविधान। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। कई देशों के संविधान की विशेषता को अपनाया हुआ है। हाथ से लिखी है संविधान की ओरिजिनल कॉपी और 16 इंच चौड़ी संविधान की मूल प्रति है। 22 इंच लंबे चर्मपत्र शीटों पर यह संविधान लिखा गया था। इस पांडुलिपि में 251 पन्ने शामिल थे। संविधान की प्रतियां हिंदी और इंग्लिश में लिखी गई थी। संविधान लिखने में 6 महीने का समय लिखा था और संविधान लिखने की नहीं बल्कि इसकी कोई फीस नहीं ली गई थी। तो ये संविधान को लेकर के कुछ खास बातें रही हैं। तो गणतंत्र दिवस के मौके पर मध्य प्रदेश के सीएम वहीं मोहन यादव उज्जैन के दशहरा मैदान में तिरंगा फहराते नजर आए और इसके बाद उन्होंने परेड की सलामी ली। इसके बाद सीएम मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात दी है। सीएम ने चित्रकूट को विश्व स्तरीय धार्मिक और पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा की। साथ ही मेडिसिटी की स्थापना करने का निर्णय लिया। इस मेडिसिटी की सौगात सबसे पहले उज्जैन शहर को मिलेगी। साथ ही ग्वालियर के बाद पहली बार विक्रमोत्सव पर उज्जैन में पहली बार व्यापार मेला का आयोजन करने की घोषणा की गई। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं भी दी। वहीं अपने संबोधन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश में चलने वाली तमाम योजनाओं के साथ भगवान राम को लेकर शुरू हुए तमाम विकास कार्यों के बारे में भी जानकारी दी। सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा के केंद्र श्री राम प्रभु के चरणों में विनयाञ्जलि के रूप में राज्य सरकार ने श्री राम वन पथगमन
मार्ग को सभी धर्म स्थलों का विकास करते हुए चित्रकूट को विश्व स्तरीय धार्मिक एवं पर्यटन का केंद्र बनाने का निर्णय लिया है। यहाँ प्रतिवर्ष रामायण के मेले भी आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के माध्यम से उज्जैन सहित सभी धार्मिक स्थलों पर हवाई और रेल मार्ग से भगवान श्री राम के पावन दर्शन हेतु अयोध्या की यात्रा की जाएगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की संकल्प शक्ति से 140 करोड़ भारतवासियों की सदियों की प्रतीक्षा समाप्त हुई है। पीएम स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, पीएम आवास योजना, कृषि अवसंरचना योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, स्वामित्व योजना, नशा मुक्त भारत अभियान, आयुष्मान भारत योजना, मछुआ क्रेडिट कार्ड योजना, बिरसिंहपुर फ्लोटिंग सौर परियोजना लगभग 1500 करोड़ के निवेश से प्रारंभ करने का निर्णय किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से ग्रीन बॉन्ड की राशि से हम जलूद सोलर एनर्जी प्लांट का भूमि पूजन करने में सफल हुए हैं। इससे एक हो लगभग 300 करोड़ रुपया और अलग अलग प्रकार से हमारी अपनी कई कार्बन कैटिंग योजनाओं का क्रियान्वयन होगा। युवा ऊर्जा पर केंद्रित मकर संक्रांति उत्सव मध्य प्रदेश में उमंग और उत्साह के साथ मनाया गया है। इस अवसर पर प्रदेश की 1,29,00,000 लाडली बहनों के खाते में 1,576 करोड़ रुपए से अधिक की राशि, 56 लाख से अधिक हितग्राहियों के खातों में 341 करोड़ की सामाजिक सुरक्षा पेंशन अंतरित की गई है। और वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर बस्तर जिला मुख्यालय जगदलपुर में ध्वजारोहण किया। तो समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद मुख्यमंत्री ने परेड की सलामी ली और इस दौरान लालबाग मैदान में हर्ष और उल्लास का वातावरण नजर आया। वहीं इस खास मौके पर मुख्यमंत्री साय ने प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं भी दी। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर अपने संबोधन में कहा कि आज का दिन भारत के अमृत काल में 75वें गणतंत्र दिवस के रूप में एक सुनहरी कड़ी जुड़ रही है। ये पावन अवसर हमारे देश के महान संविधान की सफलता का सबसे बड़ा पर्व है। तो सीएम विष्णुदेव साय ने इस दौरान जनता को संबोधित करते हुए बताया कि वो प्रदेश की जनता के लिए अगले 5 सालों में बेहतर से बेहतर योजना लागू करने की कोशिश करेंगे। प्रिय बहनों, भाइयों और बच्चों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और कोटि कोटि शुभकामनाएं। आज के दिन भारत के अमृत काल में 75वें गणतंत्र दिवस के रूप में एक सुनहरी कड़ी जुड़ रही है। यह पावन अवसर हमारे देश के महान संविधान की सफलता का सबसे बड़ा पर्व है। आवासहीनों की पीड़ा को पहली प्राथमिकता देते हुए कहा गया था कि नई सरकार की कैबिनेट की पहली बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के वंचित हितग्राहियों को आवास उपलब्ध कराने का निर्णय लिया जाएगा। हमने जो कहा था वह करके दिखाया। छत्तीसगढ़ राज्य के जन्मदाता पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस सुशासन दिवस के अवसर पर 2 साल की धान खरीदी की बकाया बोनस के एक मुश्त भुगतान को लेकर वादा किया गया था। यह वादा हमने नियत तिथि को निभाया और 12 लाख से अधिक किसानों को एक मुश्त 3,716 करोड़ रुपए की राशि उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की।